ओके, स्टार्ट करते हैं। इसमें भी यूनिवर्स की कोई योजना है कि चौकोरे भी दो पार्ट में गया हमारा, सेकी भी दो पार्ट में मतलब आगे जा रहा है। तो जब हम हीलर बनते हैं और इस क्राउन को डालते हैं तो हमारा प्रकृति से संबंध होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब मैं हीलर हूं तो मैं एक यात्रा पे हूँ। मैं किस यात्रा पे हूँ? मेरी यात्रा अनंत की है, ज्ञान की है, अनुभव की है और इस यूनिवर्स के अंदर अपने कंट्रीब्यूशन की है। तो जब मेरी ये सारी यात्राएं हैं तो इन सारी यात्राओं में हमें एनर्जीज की जरूरत पड़ती है। सिंबल होने का मतलब ये नहीं है कि इन सिंबल्स को हम सिर्फ सिंबल मान के बैठे और इनकी शक्तियां मान के बैठे और हम इनके लिए कोई काम ना करें। जब मैं अपना संबंध प्रकृति से कायम करता हूँ, जब मैं अपना संबंध क्या नाम है उससे यूनिवर्स से कायम करता हूँ, तो दैट मोमेंट आई एम कनेक्टेड और मेरे सिंबल ऑटो मोड पे मेरे साथ काम करते हैं। 4 गुना ज्यादा पावर के साथ काम करते हैं मेरे सारे के सारे सिंबल। तो सेहकी के सिंबल हमें सेल्फ फीलिंग में यूज करने हैं, खुद पे, थर्ड आई पे। ठीक है, अपनी ही थर्ड आई से बाहर इमेजिन करेंगे, अपनी ही थर्ड आई से अंदर इमेजिन करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे। दूसरी चीज, सेहकी का सिंबल हमें प्राकृति पे डालना है। विराट प्राकृति के ऊपर हमें सेहकी का सिंबल डालना है। सेहकी का सिंबल हमें डालना है आपके क्या नाम है यूनिवर्स पे। ठीक है जी। आपको पूर्णिमा पे अगर आप लोग आसमान की तरफ देखते हैं या अमावस पे आप लोग आसमान की तरफ देखते हैं तो ना तो क्लाउड नॉर्मल होते हैं और ना ही स्टार नॉर्मल होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। पूरे प्लेनेट पे सिंबल्स बनते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया। पूरे प्लेनेट पे सिंबल्स बनते हैं और इन सिंबल से हमारे प्लेनेट जो हैं ऑटोमेटिक चार्ज होते हैं। स्टार अपने आप में एक सिंबल है। स्टार अपने आप में एक सिंबल है, उसके कॉर्नर है, सब कुछ है। ऐसे ही पूरे प्लेनेट के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स बनते रहते हैं। तो हमें इन सिंबल अपना प्रकृति के साथ संबंध कायम करना है, भौतिक वर्ल्ड में रह के भौतिकता में कंट्रीब्यूट करने के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ हेल्थ के लिए और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हमें यूनिवर्स के साथ जुड़े रहना है। ये यात्रा यहाँ से स्टार्ट होती है। मतलब सेकी के सिंबल के साथ आपकी एक यूनिवर्सल यात्रा स्टार्ट होती है। यूनिवर्सल यात्राएं दो प्रकार की होती हैं। एक यात्रा जो मुझे जोड़ती चली जाती है, एक यात्रा जो मुझे मुक्त करती चली जाती है। एक यात्रा मैंने क्या कहा आप लोगों को, पैदा होते ही शुरू हो जाती है अनुभव की यात्रा। हम कुछ लर्निंग लेने आए हैं। सारे समाज रिश्तेदार, कोई मामा बन रहा है, कोई बुआ बन रहा है, कोई चाचा बन रहा है, कोई ताऊ बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, कोई कुछ। उसको पता ही नहीं जिसके बन रहे हैं। उसको बेचारे को कुछ पता ही नहीं। उसको समझ ही 1.5-2 साल के बाद होती है कि हुआ क्या मेरे साथ। ठीक है जी। लेकिन उस यात्रा को अनुभव रिश्तों में, नातों में, धर्म में, कास्टिज्म में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो इस यात्रा को एक ह्यूमन अनुभव करता है। लेकिन व्हेन वी आर इन हीलिंग प्रोफेशन तो हम मुक्त होते चले जाते हैं बंधनों से। कौन से बंधन? कहते हैं अध्यात्म आपको डिटैच करता है। मैं कहता हूं नो। अध्यात्म आपको अटैचमेंट का असली मीनिंग समझाता है, ना कि अध्यात्म आपको किसी भी चीज से डिटैच करता है। सेहगी के सिंबल आते ही आपकी सोच बदल जाएगी। आप मैं ये नहीं कहता किसी भी रिश्ते को छोड़ना समाज के अंदर रह के कोई बहुत बड़ा काम है। नो। आप परिवार में हो तो परिवार के साथ अपने आप को रखो, समाज में हो तो समाज के साथ अपने आप को रखो, किसी कास्टिज्म या धर्म से बिलोंग करते हो उसके साथ भी जुड़े रहो। लेकिन जब आप यूनिवर्सल की बात कर रहे हो तो आप मुक्त होते चले जाओगे, आपकी विचारधारा बहुत ज्यादा अप होती चली जाएगी। क्यों मैंने कहा कि अध्यात्म आपको आगे लेके जाता है? ठीक है जी। क्योंकि जब आप यूनिवर्सल होते हो, जिस मोमेंट पे आप यूनिवर्सल होते हो तो आपकी जो सोच है सबके लिए खत्म हो गई कि कौन से धर्म का व्यक्ति है इसको हीलिंग करूंगे नहीं, ये कौन सी विचारधारा का व्यक्ति है इसको हीलिंग करूंगे नहीं। आप अब हो गए, आप हायर लेवल पे आ गए। जब आपकी ये सोच खत्म हो गई, इसके बाद आपने अपने ही बच्चों के लिए कह दिया कि ये सोल है।
तो आपकी विचारधारा अप हो गई। बड़ा हौसला चाहिए ना जी, अपना बच्चे को सोल बोलने का, कि मेरा बच्चा है लेकिन मैं उसको सोल समझ के हीलिंग कर रहा हूँ। बहुत हिम्मत और हौसला चाहिए। आपके पास आ गया वो हिम्मत और हौसला। अब आप क्या हो गए उस केस के अंदर? उस केस के अंदर आप अप हो गए। उसके बाद आपने कहा कि नहीं, आज तक तो मैं झूठ में जी रहा था कि यूनिवर्स बाहर है, मैं यूनिवर्स के अंदर हूं, ये सच है। यूनिवर्स बाहर नहीं है, मैं यूनिवर्स के अंदर हूं। मुझे ये पता लगा तो मैं यूनिवर्स के साथ अपने रिश्ते को कायम कर पाया। और अभी तक मैं अपने भीतर के यूनिवर्स की अनुभव करने के लिए तैयार ही नहीं था। लेवल 3 में आप पूरे तैयार हो जाएंगे, आप अपने भीतर के यूनिवर्स को भी प्रॉपर तरीके से अनुभव कर पाओगे। आज तक मैं संबंधों को लेकर डाउट में था कि रिश्ते नाते जो होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, लेकिन आज मैं स्ट्रांग हो गया हूँ कि मेरा हर रिश्ता, मेरा हर नाता मजबूत है और यात्रा अनंत की है। यात्रा अनंत की है। और इस अनंत की यात्रा में आज मैं स्मार्ट हो गया हूँ। पहले मैं भयभीत था। और स्मार्ट होना बहुत जरूरी है, हीलर का मैं हमेशा से समझाता हूँ। ठीक है जी। अब इस बात पे रोना मत, इस लड़की से मेरी शादी नहीं हुई या उस लड़के से मेरी शादी नहीं हुई, काश ऐसा होता। अब खुश हो जाना, यात्रा अनंत की है, फिर मिलेंगे किसी और जन्म में। डोंट बी होपलेस। ठीक है जी। हर चीज के लिए आपको अनंत की बात करनी है, क्योंकि आप हीलर हो। और इस अनंत में आपका ये रिश्ता पक्का है ब्रह्मांड के साथ, ये टूटने वाला नहीं है, ये जुड़ा ही हुआ है, क्योंकि उन दोनों से, आप दोनों से ही आप कंप्लीट होते हो। ठीक है जी। आप दोनों की ऊर्जा ही एक दूसरे को कंप्लीट करती है। तो इट मीन्स कि आज मेरे गुरु की तलाश खत्म हुई लेवल 2 के अंदर, और मैं एक ऐसे गुरु के साथ जुड़ गया जो हमेशा मेरे साथ रहने वाला है, जो पहले भी था, जिसे मैं अपनी लिमिटेशन के कारण देख नहीं पा रहा था, जिसे मैं अपने कम ज्ञान की वजह से समझ नहीं पा रहा था, और जिसके ऊपर शायद मुझे डाउट था कि वो है या नहीं है। ठीक है। लेवल 2 आपको ये अनुभव करवाएगा कि वो है। लेवल 2 आपको ये अनुभव ही करवा देगा कि वो है। ठीक है जी। अब देने का काम खत्म हुआ कि मुझे प्रार्थना करनी है, प्रेयर करनी है, मुझे ये देना है ईश्वर को, वो देना है। अब बराबरी पे आ जाओगे आप यूनिवर्स के साथ। अब आप महसूस कर पाओगे कि वैसे मेरे को ये कहने में डाउट हो सकता है कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, क्योंकि मैं उसकी योजना का हिस्सा हूँ और मैं उसको महसूस करने की जर्नी पे भी जा रहा हूँ। और कहीं ना कहीं, चाहे आप मेरी बात को संपूर्ण डिक्लाइन कर दो, कहीं ना कहीं आप अपने जीवन से अब इस छाप को मिटा नहीं पाने वाले कि आप अकेले हैं। आप कभी भी अकेले नहीं थे और आप कभी भी अकेले नहीं होने वाले हैं। आप हमेशा एक उस यात्रा का हिस्सा हैं जिस यात्रा में आपको अपने अनुभव से आगे बढ़ना है। लेकिन अब आप एक जागृत अवस्था के साथ बढ़ेंगे। लेवल 2 बहुत डीप है। ठीक है। एक बार एक बहुत बड़े रेकी हीलर से मेरी बात हो रही थी, जिन्होंने कहा कि मैं रेकी से 1 मिनट में कुछ भी कर सकता हूँ, रेकी से मैंने ये किया, रेकी से मैंने वो किया। तो अचानक से कोई छोटी छोटी चींटियां काट गई उस आदमी को और वो अपना हाथ झाड़ रहा था। मैंने कहा नहीं, रेकी से ठीक करो, हाथ से नहीं। और वो नहीं कर पाया। मैंने कहा आपका हाथ लाल हो गया, रेकी से ठीक करो, वो नहीं कर पाया। मैंने बोला ट्रुथ को एक्सेप्ट करो। ऊर्जा काम करती है, बट ऊर्जा को ऊर्जा के तरीके से ही समझो, ऊर्जा को मजाक मत समझो। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ रेकी लेवल 2 जो भी व्यक्ति कर रहा है, वो, अगर आप में से बहुत सारे व्यक्ति तो खैर नए हैं, क्योंकि नंबर बहुत ज्यादा है क्लास में। इतना यकीन है कि कुछ लोग यहाँ पे 100 लोग एनएलपी वाले भी हैं। 100 व्यक्ति ऐसे भी हैं जिन्होंने दिसंबर में एनएलपी की थी। एक लैंग्वेज हम बोलते थे एनएलपी के अंदर, आई एम द ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ दिस यूनिवर्स। मैं यही कहता हूं कि अगर हम चुने गए हैं और हमें जाग जाग के अनुभव करने का मौका मिल रहा है, तो यस, वी आर ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ दिस यूनिवर्स। और ये चीज काम कर रही है हमारे साथ, प्रॉपर तरीके से ये चीज हमारे साथ जुड़ी हुई है कि आई एम द ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ दिस यूनिवर्स। समझने की जरूरत इतनी है कि मैं इस लेवल को सिर्फ एक सिंबल की यात्रा तक रखता हूं, या मैं इस लेवल को अनंत की यात्रा तक अनुभव करने का अपने अंदर हिम्मत रखता हूँ। ठीक है। अगर मैंने कहा अनंत शब्द का मैं यूज कर रहा हूं बार बार, अगर मैं अनंत कहता हूं, तो एक बात बड़ी क्लियर है
कि इस अनंत में मेरी ये जो चीजें हैं ये मेरी सोल के साथ जुड़ी रहेंगी, ठीक है, और आगे भी मैं इसी टेस्ट को करने वाला हूँ। मजा आता है ना क्लास लेने में हमें, मजा आता है ट्रीटमेंट लेने में, मजा आता है जब कोई हमें कहता है कि आपकी वजह से मेरे जीवन में परिवर्तन हो गया। मजा आता है ना जब हमें लगता है कि हम किसी के लिए कुछ कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब जीवन, अब जितनी भी यात्राएं चलनी है उन सब यात्राओं के अंदर सारी यात्राएं झूठी हैं, एक ही यात्रा सच्ची है कि मैं अनुभव कर सकता हूँ। अब मैं गाय की तरह कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा, अब मैं किसी जीव की तरह सिर्फ कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा, अब मैं जागृत अवस्था में खुद को अनुभव कर पा रहा हूँ। और ये अनुभव हम लेवल 2 में कर पाते हैं। सेकी के सिंबल में जो उसकी बनावट है वो बनावट बहुत क्लैरिटी से बताती है कि भैया दुनिया का कोई ऐसा प्लेनेट नहीं है ब्रह्मांड का जहाँ पे बिजली नहीं कड़कती, जहाँ पे ये ऊर्जा नहीं है। ऐसी कोई जगह नहीं है इस ब्रह्मांड के अंदर, कोई प्लेनेट नहीं है। सेकी के सिंबल की जब आप परिभाषा को समझते हो तो ये सिंबल की जो लाइन्स हैं, सिंबल के अंदर जो लाइन्स हैं जिससे ऊर्जा ट्रेवल करती है, अगर आप इसके एट्रीब्यूट को समझोगे तो आपको दो टूक क्लियर हो जाएगा कि ये तो बहुत आगे है। मैं ये नहीं कह रहा ये अंत है, ये शुरुआत है सेकी का सिंबल। इससे बड़े बड़े सिंबल हैं और पावरफुल सिंबल हैं, लेकिन और पावरफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और बड़ी जिम्मेदारियां भी हैं, जुड़ाव भी है। और इसीलिए कहते हैं ग्रोथ चेंज के साथ होती है, ठीक है। एक बच्चा जब 1 से 2 साल का होता है ना तो वो चलना सीख जाता है, ठीक है। वो तुतलाना भी शुरू कर देगा और वो बोलना भी शुरू कर देगा। 4 साल की उम्र में वो आपके ऊपर सवाल उठाने भी शुरू कर देगा और 14 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में आपको ये भी कह देगा आपको कुछ नहीं पता, मुझे सब पता है, ठीक है जी। ग्रोथ हमेशा बदलाव के साथ होती है। तो जब आपकी ग्रोथ हो रही है अब सिस्टम के अंदर, अपने आध्यात्मिक यात्रा के अंदर, तो आप भी बहुत सारे बदलाव को देख पाओगे। आज तक के बदलाव आपके कंट्रोल में नहीं थे, अभी के बदलाव आपके कंट्रोल में। अब जो बदलाव आने वाले हैं वो आपकी भौतिकता को संपूर्ण करते हैं। ये सिंबल की खास बात है। मेरी भौतिकता में क्या आता है? मेरी भौतिकता में आता है कि अगर मेरे अकाउंट में 50 करोड़ रुपए पड़े हों, ठीक है, भौतिकता की बात करते हैं, मेरे अकाउंट में अगर 50 करोड़ रुपए पड़े हों तो क्या? किसको पता? मैं क्यों बताने चला किसी को कि मेरे अकाउंट में 50 करोड़ पड़े हैं? आज तक बताया पद्मा आंटी ने किसी को? नहीं बताया ना। 100 करोड़ पड़े हैं इनके पास, ठीक है। अगर कोई इनकम टैक्स से है क्लास में तो चेहरा देख लो अच्छे से, ओके, ठीक है जी। नहीं बताता कोई भी, लेकिन हर कोई ये चाहता है कि लोग मुझे अमीर कहें, राइट। हर कोई ये चाहता है कि लोग ये माने कि मेरे पास पैसा है, मैं गरीब नहीं हूं या मैं समृद्ध हूं, राइट। ऐसे ही पैसे कमाने की होड़ में हम जिंदगी भर रहते हैं और ढूंढ रहे होते हैं पैसे के पीछे की चीज को जिसको हम इज्जत बोलते हैं। एग्जैक्टली exactly आपकी भौतिकता की संपूर्णता रिस्पेक्ट पे आके खत्म होती है कि लोग मुझे जाने, लोग मुझे समझें, लोग मेरी इज्जत करें, लोग मुझे याद करें, राइट। आ जाइए मैदान में, वही होने वाला है सेकी के सिंबल में आपके साथ। आपकी वजह से लोगों के जीवन में परिवर्तन होगा। आपको मिलेंगे 1000 धन्यवाद, आपको मिलेंगे बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार, लोगों की नजरों में होगी आपके लिए इज्जत, लोगों की आत्मा में होगा आपके लिए प्यार। लोग हमेशा चाहेंगे कि आपका हाथ उनके सर के ऊपर पड़े और कुछ चमत्कार हो जाए और आपकी संपूर्णता, भौतिकता की संपूर्णता कहीं ना कहीं यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है जी। अगर 1000 आदमी रोज आपके सिर पे हाथ रख के कहें आप बहुत अच्छे इंसान हो और आपके सामने हाथ जोड़ के बैठे ही रहें, तो आप किस चीज को चुनोगे, उन 1000 आदमी को या पैसे को? आपका फियर तो खत्म ही हो गया ना कि जब मेरे पीछे 1000 आदमी है मैं भूखा थोड़ी मरने वाला हूँ। और 1000 आदमी ने अगर ये सोच लिया कि भैया हम उसे खाना खिलाएंगे एक एक दिन भी, तब भी मेरे 1000 दिन का बैकअप तो तैयार हो गया। और 1000 दिन अगर किसी ने मुझे एक एक करके खाना खिला दिया तो कोई फ्री में खाना तो नहीं खिलाएगा, बताएगा तो जरूर जिस आदमी को मैंने खाना खिलाया। तो सब सोचेंगे कि कोई चमत्कार होगा और 10,000 और तैयार हो जाएंगे कि हम भी खिला के आएंगे जी। तोरी की बेल में अगर 2 लाइन बन गई तो हम भी दूध पिला के आएंगे जी सांप को।
हम भी गणेश जी को देख के आएंगे जो दूध पीते हैं। भीड़ अपने आप आती है ना बाद में। सिंपल सिंपल सी बात है कि जब आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है तो आपके ऑरे में ये सारी चीजें जुड़ती हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब मैं बताता हूँ आपको एक बात। आप कहते हो क्लास फ्री में क्यों करते हो? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। ऊर्जा का मैटर 5 मिनट के लिए हटा देते हैं कि ब्रह्मांड की ऊर्जा मेरी नहीं है, मैं इसलिए करता हूँ। 5 मिनट के लिए हटा देते हैं। मैंने आप लोगों को ये क्लास फ्री में नहीं दी। 1 मिनट के लिए ऐसा सोच लेते हैं। और मैंने 900 लोगों से 1,000 रुपया ले लिया। मैं अमीर हो जाऊंगा, राइट? कभी भी नहीं होऊंगा। लेकिन जो आशीर्वाद आप मुझे देते हो, अगर मैं आपसे 1,000 रुपया ना लेके 50,000 भी ले लूं, तब भी मैं वो आशीर्वाद नहीं खरीद सकता। तब भी मैं वो प्यार नहीं खरीद सकता। तब भी मैं आप लोगों की करुणा को नहीं खरीद सकता, किसी एक की भी नहीं, राइट? तब बताओ क्लास फ्री में है क्या? और मुझे मैं खुद को किस चीज से ब्लेस मानूं? पैसे से या इस चीज से? मैं पैसे से ज्यादा कुछ कमा रहा हूं? तो वो जर्नी आपको मिलती है जब आप अपने आप को सही का सिंबल के अंदर इस अनुभव की यात्रा के अंदर लेके आते हो। ये जर्नी आपके ऑरे के साथ ही जुड़ जाने वाली है। और जितना पैसा कमा के आप किसी एक व्यक्ति की करुणा, आशीर्वाद, प्यार और आत्मा से कि तेरा भला हो नहीं खरीद सकते, उतना उससे कहीं गुना ज्यादा और 1000 गुना ज्यादा आप एक हीलर बन के कर सकते हैं। एक प्योर हीलर जो प्योर होता है। अब जो पैसे लेता होगा हीलर, देखो यहाँ पे पैसे लेने वाले भी हीलर है, आप मेरी बात को माइंड मत कीजिएगा। दैट इज पार्ट ऑफ फिलोसफी। मतलब ये भी एक सत्य है जो हमें सुनना और समझना पड़ेगा अपने जीवन के अंदर, कि जो पैसा लेके काम करता है, उससे कोई व्यक्ति जब जुड़ता है वो क्या कहता है? मुझे रिजल्ट चाहिए, मैं ठीक होना चाहिए। रिजल्ट स्लो, तो उसका मतलब ये सिर्फ पैसे ले रहा है, काम नहीं कर रहा। ठीक है। तीसरी चीज, जो पैसे ले रहा है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई जबरदस्त वाली, कि रिजल्ट आना चाहिए इस व्यक्ति का। ठीक है। उसके बाद अगर काम नहीं हुआ तो गाली। और 4 दिन बाद ये ज्यादा पैसे लेते हैं, कम पैसे लेते हैं, मुझे फायदा नहीं हो रहा, मुझे नुकसान हो रहा है। और जिसने पैसा देना है वो हर तरीके की बात बोलने का हकदार है, और जिसने पैसा ले लिया वो सुनने का भी हकदार है। ठीक है। वो चाहे पैसा वापस भी दे दे। अब मान लो एक हीलर ऐसा आया जिसने किसी का इलाज किया 1,000 रुपए लेके या 10,000 रुपए लेके, और दूसरे ने कहा जी मेरे को तो असर ही नहीं हुआ आपकी हीलिंग का, मेरे पैसे आप वापस दो। ठीक है। उसने कहा लो जी आपके पैसे वापस। आपने 1,000 दिए थे, 1,100 रुपए वापस लो। बात वहीं पे खत्म हो जाएगी क्या? ना आप उस 1,100 रुपए वाले का दिल जीत पाए, ना भाव जीत पाए, और ना ही वो आपको दिल से कोई दुआ, आशीर्वाद या थैंक यू भी बोलेगा। वो अपने ईगो में आ जाएगा कि मैंने इससे पैसा वापस ले लिया। पैसा भी चला गया और थैंक यू तक भी नहीं मिला। ना मैं देने में कहीं कामयाब हो रहा हूँ, ना मैं कहीं लेने में कामयाब हो रहा हूँ। लेकिन अगर मैं अपने आप को न्यूट्रलाइजेशन में खड़ा कर लेता हूँ, तो मैं आपसे एक चीज और पूछता हूँ। अपनी क्लास के बाद जब मैं व्हाट्सएप खोलता हूँ ना, तूफान आ जाता है व्हाट्सएप के ऊपर। तूफान, मतलब मैसेज ऐसे चल रहे होते हैं जैसे कोई रेलगाड़ी चल रही है पटरी के ऊपर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खैर सबसे बड़ी इनकम है, सबसे बड़ी इनकम है, और जो खरीदी नहीं जा सकती, जो बेची भी नहीं जा सकती, और जो आप वापस भी नहीं ले सकते। एक बार देने के बाद ले सकते हो क्या वापस? आपने एक बार कोई दुआ दे दी, कोई आशीर्वाद दे दिया, आप वापस ले सकते हो क्या मुझसे? नहीं ले सकते। क्योंकि एक बार जो चीज गोली चल गई बंदूक से, वो अपना काम करेगी कहीं ना कहीं। और एक बार जो आपने आत्मा से कह दिया वो ब्रह्मांड में काम करेगा करेगा। बाद में चाहे आप गाली भी दो वो भी अपना काम करेगी। लेकिन आप अपनी दुआ को वापस नहीं ले सकते, आप अपनी ब्लेसिंग्स को वापस नहीं ले सकते। तो मैं आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली समझाने की बात कर रहा हूँ कि हीलर होना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक ही के साथ आप लेने जा रहे हैं, चौकसों के साथ भी आपने ली, अब आप सेहकी के साथ लेने जा रहे हैं। जो आप लेने जा रहे हैं ये आपको यात्रा में संपूर्ण कर देगा यहीं पे। मास्टर लेवल, डिस्टेंस सीलिंग, ये आगे की बात है, लेवल 3।
यहीं पे आपकी भौतिकता संपूर्ण होती है, यहीं पे आपकी संतुष्टि का मार्ग बनता है, और संतुष्ट आदमी ही अध्यात्म कर सकता है। याद रखिए, संतुष्ट व्यक्ति ही अध्यात्म कर सकता है, असंतुष्ट व्यक्ति अध्यात्म नहीं कर सकता। आपका मूड ऑफ हो, आप किसी की हीलिंग कर पाओगे क्या? आपका किसी से बात करने का मन करेगा? नहीं ना। संतुष्ट व्यक्ति हर प्रकार से अध्यात्म को कर सकता है, संतुष्ट व्यक्ति हर प्रकार से लाइफ में आगे बढ़ सकता है। तो सेहकी का जो कल ये टॉपिक मैंने आपको कहा ना कि हम कल कंप्लीट करेंगे, इसके पीछे की साइंस बड़ी क्लियर थी कि आपको पता हो कि मैं लेने क्या जा रहा हूँ और उसके बदले मेरे साथ चीजें क्या चलने वाली हैं लाइफ के अंदर। तो ये संतुष्टि का भाव जो नॉर्मल लाइफ में आप कमा नहीं सकते, अब यहाँ पे आप कमा कमा पाओगे। जो नॉर्मल लाइफ में मैं ढूंढ ही रहा हूं अभी तक कि मेरे जीवन में अच्छा हो, अब मैं कर पाऊंगा। अब इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, आपका भी कोई रोल नहीं है। ये घटना घटेगी क्योंकि आपने एक नए परिवार से रिश्ता जोड़ा है जिसको यूनिवर्स कहा जाता है, और आपने यहाँ पे एक ऐसे गुरु के साथ रिश्ता जोड़ा है जिसमें आपके सभी भौतिक गुरुओं की यहाँ पे अब सब आ जाएंगे। आपके भगवान महावीर भी आ जाएंगे, आपके क्या नाम है, रामकृष्ण परमहंस भी आ जाएंगे, स्वामी विवेकानंद भी आ जाएंगे, दयानंद, कबीर, बुद्धा, सब आ जाएंगे। सभी गुरुओं की कॉन्शियसनेस भी कहाँ है? यूनिवर्स के अंदर। अगर मैंने रिश्ता जोड़ा है तो मेरे मार्गदर्शक भी यूनिवर्स के अंदर कॉन्शियस के रूप में मेरे साथ खड़े हैं। तो इसका मतलब जो मेरे भौतिक गुरु थे वो भी कहीं ना कहीं मेरे साथ है, और जो मेरा यूनिवर्स गुरु है वो भी मेरे साथ है। तो मैं भय मुक्त होकर इस जिम्मेदारी को उठा सकता हूँ। मैं भय मुक्त होके ये कह सकता हूँ कि मैं संपूर्ण होने की यात्रा के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ मेरे अनुभव के पैटर्न अलग हैं, यहाँ मैं अनुभव अलग तरीके से करूंगा चीजों को, और यहाँ मेरे चीजों को लेके भावार्थ अलग है, और यहाँ कोई मुझे नहीं समझा सकता कि यू आर ए हीलर और नॉट। अब अगर कोई आपको कहता है कि आप हीलर नहीं हो तो आप मानने के लिए तैयार हैं? मान लेंगे बबीता सोनी मैडम जी आप? मेरे लिए नहीं बोलना, अपने लिए बोलना। कोई कह सकता है कि यू आर ए नॉट हीलर, और आप खुद भी कह सकते हैं कि एनर्जी काम नहीं कर रही। आप बोल पा रहे हो तो आपकी एनर्जी काम कर रही है, एनर्जी तो भाव में भी काम करेगी, राइट? तो हमें इस बात को अपने भीतर उतार लेना है कि सह में सह पहले आता है। ठीक है जी। तो स्वयं की यात्रा पहले स्टार्ट होती है मेरी, और ये मेरा एक डीप बिलीव है कि मैक्सिमम लोगों की आध्यात्मिक यात्रा रेकी पे ही सही तरीके से स्टार्ट होती है। मतलब रेकी पे आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा है वो सही तरीके से, रेकी आपको कोई भी सिखा रहे हैं लेकिन आपकी आध्यात्मिक यात्रा में रेकी का एक बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। तो मुझे लगता है अब आप तैयार हैं अटेनमेंट के लिए। अब आप समझ चुके हैं कि जो मैं लेने जा रहा हूँ वो ताज है, वो क्राउन है, वो क्राउन है जो मुझे एक दूसरी फैमिली का हिस्सा बनाता है, जो मुझे प्रकृति के साथ मेरे संबंध कायम करने के लिए जोड़ता है, जो मुझे यूनिवर्स के साथ, यूनिवर्स के भीतर होने का एहसास करवाता है। और ये क्राउन अगर मैं लेता हूँ तो इट मीन्स मेरी भौतिकता संपन्नता में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। देखिए जी, मैंने आपको बहुत क्लियर एग्जांपल दिया आज। लाखों रुपए एक तरफ और लाखों धन्यवाद एक तरफ। ठीक है, एक धन्यवाद भी नहीं खरीद पाएंगे लाखों रुपए से आप, नॉट इवन सिंगल। अगर अजय जैन जी के पास 2-2 हजार के नोट की गठियां पड़ी हैं और वो बांटने लग जाए लोगों को, तो लोग इनकी तरफ नहीं देखेंगे, लोग इनकी गठियों की तरफ देखेंगे, कहेंगे अच्छा 10 पड़ी थी एक ही दी है क्या? लोगों का दिमाग में यही बात आएगी कि 10 लेके बैठे थे एक ही दी है क्या? ठीक है जी, वो ये एक्सपेक्ट करेंगे और ज्यादा दे दें, ना कि वो इनको धन्यवाद बोलने की नौबत लेके आएंगे। आपको कमाना क्या है, आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, आपको जाना कहाँ है, आपको ये भी समझ में आ रहा है, और आपको इस ऊर्जा के सही मायने के प्रयोग में कैसे अपने आप को लेके जाना है, आपको ये भी समझ में आ रहा है। अगर आपको ये तीनों चीजें समझ में आ रही हैं और आप तैयार हैं तो अटूनमेंट करते हैं। क्यों करते हैं अभी अटूनमेंट? क्योंकि कल संडे है, और संडे है तो मतलब संडे मतलब हॉलीडे, हॉलीडे का मतलब है सब आराम से 10-11 बजे उठना। अभी आराम से क्लास करते हैं, कल आप आराम से 10-11 बजे उठना। अभी हम अटेनमेंट के सफर पर जाते हैं। एक इमोशनल
अटेनमेंट होती है सेहकी की। सेहकी की जो अटेनमेंट है, वो कहीं से भी एक कहते हैं एनर्जी फ्लो होना। सेहकी हमेशा इमोशनल एनर्जी पे फ्लो करता है और आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करता है। मैंने बताया कल आपको कि मेंटल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी और आपकी इमोशनल एनर्जी के ऊपर काम करने वाला है। तो एक इमोशनल फ्लो भी होता है इसका और एक इसका मेंटल फ्लो भी होता है इस ऊर्जा का। तो आप इन दोनों ही फ्लो से गुजरने वाले हैं आज और मुझे लगता है ये सही टाइम है, हमें स्टार्ट कर देना चाहिए अपना अटेन्मेंट का प्रोसेस। ठीक 2 मिनट का आप लोगों के लिए ब्रेक है। 2 मिनट का ब्रेक का मतलब है कि पीछे 1 घंटे से आप क्लास में हैं। किसी को वॉशरूम ब्रेक चाहिए तो वॉशरूम ब्रेक लीजिए, मैक्सिमम वाटर पीजिए और उसके बाद आराम से आके बैठ जाइए। हम हीलिंग स्टार्ट करते हैं। 11 बज के 2 मिनट पे हीलिंग स्टार्ट, हम अटेन्मेंट का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो जिनको भी ब्रेक चाहिए आप फटाफट अपना ब्रेक ले लीजिए। क्लास में लेट आने वाले सभी आदरणीय सदस्यों का आज बहुत-बहुत धन्यवाद और जो भी पेन आपको उठाना पड़ा वेटिंग रूम के अंदर, उसके लिए आप स्वयं ज़िम्मेदार हैं। समय से आइए, समय पे क्लास जॉइन कीजिए, नहीं तो कल से मैं मीटिंग रूम लॉक करूँगा। आगे लेवल महँगे होते जा रहे हैं रेकी के। जिन भी नए सदस्यों ने वॉलंटियर फॉर्म भरा था, उन लोगों को आज कॉल गई होगी एंड आप लोगों को एक टाइम बताया गया होगा कल के लिए। तो सभी आदरणीय सदस्यों से मेरी विनती है कि कल भी आप टाइम से जॉइन कीजिएगा, जो भी हमारी मीटिंग का टाइम है। आप लेट मत कीजिएगा।
ओके जी, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बैठ के करनी है हमें अटैचमेंट, ठीक है जी। और किसी आदरणीय सदस्य को प्रॉब्लम हो, जैसे मैसेज आ रहे हैं कि फीवर है या कोई प्रॉब्लम है, तो आप, मैं इतना ही कहूँगा कि 5-10 मिनट की बात है, आप कंफर्टेबल होकर कीजिएगा, बैठ के कीजिएगा इसको, और पीछे सहारा जरूर लीजिएगा। एंड अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, पता है कौन कौन सोता है क्लास में, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, सोना नहीं है क्लास के अंदर, ठीक है जी। जागृत अवस्था में हमें अटेंडमेंट लेनी है, और अगर किसी क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी बीच में, तो मैं वेटिंग रूम ऑफ कर रहा हूँ, आप लोग ऑटो ज्वाइन हो जाएंगे क्लास के अंदर, तो आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है जी। तो सभी आदरणीय सदस्यों से विनती है कि जैसा मैंने आपको बताया कि इमोशनल जाता है ये सिंबल थोड़ा सा, तो आपको इमोशनल, अगर आपके आंखों में आंसू आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो रही है, बॉडी शेक कर रही है, बॉडी शेक तब करती है जब हमारे पास ट्रॉमाज होते हैं, पास्ट लाइफ की मेमोरीज होती हैं। आंसू तब आते हैं जब हमारे इमोशंस रिलीज होते हैं, एंड एक जुड़ाव का महसूस होना, ठीक है। और अपना संपूर्ण समर्पण इस अटेनमेंट में हम महसूस कर पाते हैं। तो अटेनमेंट प्रोसेस लगभग 40 से 45 मिनट का रहेगा। उसके बाद उसके बाद छुट्टी, फिर हम मंडे को मिलेंगे सभी आदरणीय सदस्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लोज योर आईज, 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 क्लोज योर आईज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बंद आंखों से स्वयं को मजबूत, स्वयं को मजबूत, बंधन मुक्त, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल महसूस करेंगे।
बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। खुद को महसूस करेंगे। खुद को महसूस करेंगे। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। कुछ पलों के लिए अपने भीतर की यात्रा पे ध्यान देंगे। बहुत बढ़िया। गुरु के प्रति अपने समर्पण को गुरु के प्रति अपने समर्पण को दर्शाएंगे।
में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। तेरा तुझको सौंप दिया तो, तेरा तुझको सौंप दिया तो क्या लागे मेरा। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। मेरी हर कोशिश को तू ही सफल बनाता है। अंधियारे दुर्गम पथ पर भी साथ निभाता है, साथ निभाता है। मेरी हर कोशिश को तू ही सफल बनाता है। अंधियारे दुर्गम पथ पर भी साथ निभाता है। जीवन के दुश्वार समय को, जीवन के दुश्वार समय को तूने ही फेरा। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। जितनी भी तारीफ करूं उतनी ही कम होगी। एक जरूरत बस तेरी हमको हरदम होगी। जितनी भी तारीफ करूं उतनी ही कम होगी। एक जरूरत बस तेरी हमको हरदम होगी। तूने ही पतवार संभाली, तूने ही पतवार संभाली जब दुख ने घेरा। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। दाता तू सतगुरु मेरा, तू ही पालनहारा। तू गाते गाते गुजरे जीवन सारा। तू दाता तू सतगुरु मेरा, तू ही पालनहारा। तू गाते गाते गुजरे जीवन सारा। मन मंदिर में साहिल चाहे, मन मंदिर में मैं बस चाहूं तेरा ही डेरा। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। तेरा तुझको सौंप दिया तो, तेरा तुझको सौंप दिया तो क्या लागे मेरा। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। नाड़ी विज्ञान को समझकर आप अपना और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने गुरु के प्रति, ब्रह्मांड के प्रति इस समर्पण के बाद हम सेहकी के सिंबल को इमेजिन करेंगे। सेहकी के सिंबल को इमेजिन करेंगे। सेहकी के सिंबल का आह्वान करेंगे। सेहकी के सिंबल का आह्वान करेंगे। सेहकी, 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 आह्वान करता हूँ, आह्वान करता हूँ, आह्वान करता हूँ, आह्वान करता हूँ। आह्वान करता हूँ
आह्वान करता हूँ, आह्वान करता हूँ। हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। यूनिवर्स, ब्रह्मांड मुझे अपनी योजना का हिस्सा बनाने के लिए, इस अनुभव की यात्रा में अपने साथ जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खुद को आपके भीतर, खुद को आपके साथ महसूस कर पा रहा हूँ। मैं इस शब्द के अर्थ को प्रकृति को समर्पण समर्पण करता हूँ। मैं इस शब्द के अर्थ को प्रकृति को समर्पण करता हूँ। मैं जानता हूँ भगवान शब्द भ भूमि, ग गगन, व वायु, अ न नीर, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन 5 शब्दों से ही, इन 5 चीजों से ही भगवान संपूर्ण होते हैं। तो मेरे लिए प्रकृति भगवान है। मैं अपनी यात्रा में बहुत आसानी से समझ पा रहा हूँ कि आध्यात्मिक होने के लिए प्राकृतिक होना बहुत जरूरी है। मैं प्रकृति के साथ अपने संबंध को ढूंढने में कामयाब रहा। मैं कामयाब रहा यह समझने में कि भगवान शब्द का अर्थ क्या है। मैं कामयाब रहा यह समझने में कि मैं मेरी इस यात्रा में अनंत तक आप और हम जुड़े हुए हैं और आप और हम जुड़े रहेंगे। आपको गुरु के रूप में धारण करके, डियर ब्रह्मांड, आपको गुरु के रूप में धारण करके मैं निश्चिंत हुआ इस बात से कि मेरा गुरु मेरे साथ स्वार्थ की भावना नहीं रखेगा। मैं निश्चिंत हुआ इस बात से कि मेरा गुरु मेरे साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। मेरा गुरु किसी प्रकार के छल कपट को जानता ही नहीं। मैं निस्वार्थ हुआ आपके बारे में यह जानकर कि मुझे आपके जैसा बनना है। मैं निश्चिंत हुआ ये जानकर कि अनंत तक हम साथ हैं। मेरी इस अनुभव की यात्रा में मुझे जागृत करके संभालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अनंत शक्तियों का ज्ञान और अनंत ऊर्जाओं से संपूर्ण करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नए संबंधों के साथ, प्रकृति के साथ मेरे अनुभव भी नए होंगे। नए संबंधों में ब्रह्मांड के साथ मेरे अनुभव भी नहीं होंगे। नए संबंधों के साथ मेरी विचारधारा भी ब्रह्मांडीय होगी। नए संबंधों के साथ मैं खुद को बहुत विशेष, परिपक्व, संपूर्ण महसूस करने में सक्षम होऊंगा। मैं ये जान के एक अद्भुत अनुभव कर पा रहा हूँ कि क्या ये मैं ही हूँ जो चुना गया हूँ? क्या वो भाग्यशाली व्यक्ति मैं ही हूँ जो चुना गया हूँ? क्या वो मैं ही हूँ जो अब हमेशा के लिए निश्चिंत है, जो हमेशा के लिए निस्वार्थ है? क्या वो मैं ही हूँ जो अब सब कुछ बदल देने वाला हूँ? आज मैं इस बात से निश्चिंत हूँ कि मेरी भौतिकता का क्या होगा। मैं महसूस करूँगा कि इस जर्नी में जो मैं खरीद नहीं सकता था, वो मैं आसानी से पा लूँगा। मैं समझ चुका हूँ
कि प्रकृति से मेरा रिश्ता अद्भुत है। मैं समझ चुका हूँ कि मैं जैसे ही मैंने खुद को आपके साथ जोड़ने के लिए ओपन किया, वैसे ही मेरी झोली के अंदर खुशियाँ, निस्वार्थ भावनाएँ, निश्चिंतता और संपूर्ण भौतिकता मेरी झोली में भर गई हैं। मैं जान गया हूँ कि इस अनुभव की यात्रा में मुझे ज्ञान के मार्ग पर चल के खुद को परिपक्व करना है, खुद को संपूर्ण करना है और मेरी स्पिरिचुअल यात्रा अब अनंत है, जहाँ पर कि ब्रह्मांड और मैं स्वयं को हमेशा जुड़े हुए ही पाएँगे। मैं सोल के लेवल पर सोल के साथ जुड़कर, सोल की तरह सोचकर अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाऊँगा। मैं स्वयं को एक संपूर्ण हीलर के रूप में महसूस कर पाऊँगा। मैं इस जर्नी को बहुत अद्भुत मानता हूँ, जहाँ पे मैं समर्पण के लिए सोल से तैयार हूँ। मैं इस जर्नी को बहुत अद्भुत मानता हूँ, जहाँ पर मैं ज्ञान मार्ग पर चलने के लिए संपूर्ण रूप से तैयार हूँ। मैं इस जर्नी को बहुत अद्भुत मानता हूँ, जहाँ पर कि मैं मजबूती के साथ मजबूती के साथ अपने आप को ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ पाता हूँ। मुझे यह एहसास अनुभव करना आनंदित कर रहा है। इस एहसास को अनुभव करके मैं खुद को बहुत आनंदित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे मेरी आध्यात्मिक यात्रा में मेरा सामना मेरे गुरु से हो गया। मैं जान गया कि जिसे मैं बाहर ढूँढता था, मैं उसी के भीतर का एक हिस्सा हूँ। मैं जान गया कि वो हमेशा ही मेरे साथ है और वो हमेशा ही मेरे साथ रहने वाला है। मैं जान गया कि ब्रह्मांड में ही मेरा सब कुछ है, माता-पिता, रिश्ते, नाते, गुरु, शिक्षा, सब कुछ और मैं जान गया कि आज मैं उस ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा एक हिस्से के रूप में स्वयं को अनुभव कर पा रहा हूँ। मैं जान गया कि मेरी इस यात्रा के अंदर अब मार्गदर्शक के रूप में हर आसमान में चमकने वाला तारा, ब्रह्मांड में घूमने वाला हर एक प्लेनेट, हर एक चीज़ मेरी यात्रा में मेरा मार्गदर्शक करेगी। मैं जान गया कि इस ज्ञान मार्ग की जर्नी के अंदर अब मैं एक अनुभवकर्ता बन गया हूँ। अपने आप को अनुभवकर्ता के रूप में महसूस कर पाना अद्भुत है। स्वयं को अनुभवकर्ता के रूप में महसूस करके मैं बहुत आनंदित महसूस कर पा रहा हूँ। मैं जान गया कि मैं मुक्त हुआ विचारधाराओं से, मैं मुक्त हुआ बंधनों से, मैं मुक्त हुआ हर प्रकार की उस चीज़ से जो मुझे आपके पास आने के लिए रोकती थी। मैं मुक्त हुआ हर एक डर से और मैं आज़ाद हूँ अध्यात्म को जीने के लिए। मैं आज़ाद हूँ अध्यात्म के साथ आगे बढ़ने के लिए। मैं आज़ाद हूँ अपनी हर स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेके जो भी मेरी इच्छाएँ हैं, उन इच्छाओं को जीने के लिए। मैं आज़ाद हूँ अपनी अनंत इच्छाओं को जीने के लिए। मैं आज़ाद हूँ एक स्ट्रॉन्ग हीलर बनने के लिए। मैं आज़ाद हूँ अध्यात्म के साथ अध्यात्म को जीने के लिए। मैं आज़ाद हूँ अध्यात्म की व्याख्या को समझने के लिए। मैं खुद को संपूर्ण की इस जर्नी के अंदर पूर्ण महसूस करने के लिए आज़ाद हूँ। ये आज़ादी कोई निस्वार्थ गुरु ही दे सकता है। ये आज़ादी कोई वही दे सकता है जिसे मुझसे कोई डर ना हो, जिससे मुझे कोई डर ना हो, जिसके जिसे मुझसे कोई स्वार्थ ना हो, जिससे मुझे कोई स्वार्थ ना हो। ये आज़ादी को मैं तभी हासिल कर सकता था, जब मैं इस अनुभव को कर पाता। इस अनुभव को देने के लिए ब्रह्मांड आपका धन्यवाद और ये अनुभव मुझे एहसास करवाता है कि आई एम द ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ दिस यूनिवर्स। मैं इस ब्रह्मांड का सबसे लाडला बच्चा हूँ कि मैं उसकी योजना का हिस्सा हूँ। मैं इस बात को समझने के लिए संपूर्ण तरीके से तैयार हूँ कि
यूनिवर्स ने जो सरप्राइज रखे थे, उस सरप्राइज में से एक सबसे बड़ा सरप्राइज मेरे जीवन का ये था कि मैं अनंत की यात्रा में स्वयं को मजबूती के साथ खड़े होकर अनुभव कर पाऊं, और मैं अनुभव कर पा रहा हूं। अनुभव कीजिए इस आनंद को जो आपके भीतर से आ रहा है। अनुभव कीजिए उस आनंद को कि यूनिवर्स ने आपको चुना और यूनिवर्स ने आपको आजाद किया। यूनिवर्स ने आपको चुना, यूनिवर्स ने आपको अपने साथ जोड़ा, यूनिवर्स ने आपको चुना, आपने यूनिवर्स को चुना। अपने इस अद्भुत रिश्ते को आनंदमय तरीके से महसूस कीजिए, महसूस कीजिए। देखिए वो सारे दुख, वो सारी विचारधाराएँ कितनी छोटी हैं जब हम ब्रह्मांड की गोद के अंदर हैं। आज ये महसूस कर पाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि हम क्या हैं, और ये महसूस कर पाना बिल्कुल आसान है कि हम क्या हैं। सारे दुख, सारी बातें, सारी चिंताएँ आज इस मोमेंट पे खत्म होती हैं जब मैं खुद को ब्रह्मांड के साथ जोड़ते हुए उस डर से, उस भय से मुक्त करता हूँ, जो कहता है कहीं तुम मुझे तो नहीं छोड़ दोगे, कहीं तुम आगे तो नहीं बढ़ जाओगे, ना मेरे गुरु को मुझसे कोई डर है, ना मुझे अपने कोई गुरु गुरु से कोई डर है। मैं इस अनंत रिश्ते को स्वीकार करता हूँ। मैं इस अनंत रिश्ते को स्वीकार करता हूँ जो मेरे और ब्रह्मांड के बीच में है, जो है, जो था और जो हमेशा रहेगा। मैं अपने सभी कर्मों को स्वीकार करता हूँ जो थे, जो हैं, जो होने वाले हैं। मैं अपने सभी भूलों को स्वीकार करता हूँ। मैं अपनी सभी भूलों को स्वीकार करता हूँ और सभी से क्षमा प्रार्थना करता हूँ। मैं अपने गुरुओं को इस बात का भरोसा दिलवाता हूँ। मेरे इस प्लेनेट पे, इस यात्रा में जितने भी गुरु रहे, मैं आप सबको ये भरोसा दिलवाता हूँ कि मैं बेहतरीन हूँ, मैं बेहतरीन हूँ, मैं बेहतरीन हूँ और मैं बेहतरीन करने की शक्ति रखता हूँ। मुझे खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये मान चुका हूँ, मैं बेहतरीन हूँ। मैं ये मान चुका हूँ, मैं बेहतरीन हूँ। खुद को अनुभव कर पाने का ये अद्भुत आनंद इस बात को जताता है कि मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ और ब्रह्मांड की गोद में हूँ। मेरे चारों तरफ संपूर्ण ब्रह्मांड और भगवान के रूप में प्रकृति मेरा प्रणाम स्वीकार करे, मेरा प्रणाम स्वीकार करे, मेरा प्रणाम स्वीकार करे। स्वयं को बंद आंखों के साथ हल्का महसूस करेंगे। स्वयं के शरीर को बिल्कुल हल्का महसूस करेंगे, निष्क्रिय होने देंगे। पूरे शरीर को महसूस ना कर पाएँ, इतना हल्का महसूस करेंगे, निष्क्रिय होने देंगे, निष्क्रिय होने देंगे। सारे क्रोध, सारी बुराइयों, सारी इच्छाओं से मुक्त करके अपने शरीर को बिल्कुल हल्का महसूस करेंगे, बिल्कुल लाइट वेट, एकदम लाइट, एकदम लाइट, एकदम लाइट, एकदम लाइट। अपने आप को बिल्कुल लाइट, इतना लाइट कि जैसे आप हवा में उड़ रहे हैं, जैसे आप हवा में उड़ रहे हैं, इतना हल्का स्वयं को महसूस करेंगे, इतना हल्का कि हल्का-सा हवा का झोंका भी, हल्का-सा हवा का झोंका भी आपको हिला दे, इतना हल्का स्वयं को महसूस करेंगे, इतना हल्का स्वयं को महसूस करेंगे। लेकिन ये हल्का होना क्रोध से मुक्त होकर, इच्छाओं से मुक्त होकर, स्वयं को स्वयं को निश्चिंत कर कर अपने आप को इतना हल्का महसूस करेंगे कि जैसे आपकी बॉडी फ्लो कर रही है। आप ब्रह्मांड के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं, बिना किसी फ़ोर्स के,
बिना किसी टेंशन के आप ब्रह्मांड के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी अपने आप को इतना हल्का, रिलैक्स महसूस करेंगे, इतना हल्का, इतना रिलैक्स महसूस करेंगे। ये वक्त निश्चिंतता का है, ये वक्त निश्चित निस्वार्थ हो जाने का है, ये वक्त इस बात की श्योरिटी देता है कि आई एम हीलर। खुद को हीलर की भूमिका में महसूस करके एनर्जी लाइट बॉडी के रूप में महसूस करेंगे, बिल्कुल लाइट बॉडी, बिल्कुल लाइट बॉडी। और एक येलो कलर की एनर्जी का आह्वान करेंगे। येलो कलर की एनर्जी आपकी बॉडी के आसपास येलो कलर की एनर्जी को महसूस करेंगे। येलो ऑरेंज कलर की ऊर्जा को महसूस करेंगे। येलो ऑरेंज कलर की ऊर्जा को महसूस करेंगे। येलो ऑरेंज कलर की ऊर्जा को महसूस करेंगे। अपने चारों तरफ, अपने चारों तरफ येलो ऑरेंज कलर की ऊर्जा का महसूस करेंगे। इस येलो कलर की ऊर्जा को एक शेप में महसूस करेंगे, एक शेप में महसूस करेंगे। देखेंगे कि आपके आसपास की येलो कलर की ऊर्जा एक शेप लेती जा रही है, एक शेप लेती जा रही है, और वो शेप, वह शेप भगवान बुद्धा की है। भगवान बुद्धा को येलो कलर की ऊर्जा में ब्रह्मांड का मैसेंजर मानकर, ब्रह्मांड का मैसेंजर मानकर महसूस करेंगे। उनकी हाई वाइब्रेशन, हाई एनर्जी को महसूस करेंगे। हाई वाइब्रेशन और हाई एनर्जी को महसूस करेंगे। हाई वाइब्रेशन, हाई एनर्जी को महसूस करेंगे। महसूस करेंगे, महसूस करेंगे। सारी प्रकृति आपका स्वागत कर रही है। ऐसी नई सोल्स, ऐसी दिव्य आत्माएं जिन्होंने स्वयं को प्रमोट किया है एक अगले लेवल के लिए, एक नया जीवन, एक नया रूप, एक नई ऊर्जा, पवित्र आत्माओं के रूप में प्रकृति आपको अनुभव कर पा रही है। आप भी प्रकृति को बिल्कुल तरोताजा अनुभव कीजिए। प्रकृति को बिल्कुल तरोताजा रूप में अनुभव कीजिए, जैसे कि बारिश के बाद ग्रीन कलर के पत्ते, पानी की बूंदों का गिरना, मिट्टी की खुशबू, तेज हवाओं की आवाज, बादलों की गर्जना, प्रा क्लीन प्रकृति, न्यू सोल्स अपने आप को प्रकृति के साथ नए रूप में जुड़ते हुए महसूस कीजिए। आज आप प्योर हैं, आज आप निस्वार्थ हैं, आज आप निश्चिंत हैं, आज आप मुक्त हैं, आज आप परिपक्व हैं। अपनी परिपक्वता को महसूस कीजिए, अपनी संपूर्णता को महसूस कीजिए, महसूस कीजिए। संपूर्ण प्रकृति आपका स्वागत कर रही है। संपूर्ण प्रकृति आपका स्वागत कर रही है, और आप स्वयं को प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ महसूस कर पा रहे हैं। और प्रकृति आपको वो क्राउन दे रही है। भगवान बुद्ध के हाथों से सहकी का सिंबल धारण कीजिए, धारण कीजिए, धारण कीजिए। प्रकृति आपको वो क्राउन दे रही है जो आपको बंधन मुक्त करता है, जो आपको अनंत की यात्रा पर लेकर जाता है, जो आपको भौतिकता में शांत करता है, जो आपके भीतर की अशांति को खत्म कर कर आपको ज्ञान मार्ग पर लेकर जाता है, जो आपको अनुभव करता बनाता है, जो इस बात की गारंटी देता है कि यू आर नॉट अलोन,
यू आर ब्लेस्ड। खुद को ब्लेस्ड महसूस कीजिए, खुद को ब्लेस्ड महसूस कीजिए। हाथ जोड़कर, हाथ जोड़कर भगवान बुद्ध का धन्यवाद करेंगे और सेहकी के सिंबल को अपने क्राउन पे धारण करेंगे, क्राउन पे धारण करेंगे और अपने भीतर होने देंगे प्रकृति की गर्जना को अपने भीतर।
खुद को बहुत शांत महसूस करेंगे, बिल्कुल शांत, बिल्कुल न्यूट्रल, बिल्कुल शांत। मिट्टी की खुशबू को महसूस करेंगे, मिट्टी की खुशबू को महसूस करेंगे, ठंडी-ठंडी हवाओं को महसूस करेंगे, महसूस करेंगे, पानी के गिरने की आवाज़ों को स्वयं के भीतर, स्वयं के बाहर महसूस करेंगे, जैसे संपूर्ण प्रकृति मुस्कुरा रही है आपको देखकर और जीवन में एक नई सुबह को आप अनुभव कर पा रहे हैं, सैकी के सिंबल को धारण करके लेवल 2 किसी ज्ञान में नहीं, लेवल 2 सोल के लेवल पर भौतिक वर्ल्ड के साथ महसूस कीजिए। खुद को भीतर बहुत शांत, बहुत शांत, बहुत शांत महसूस कीजिए। And slowly open your eyes. Slowly open your eyes. Slowly open your eyes. तो उम्मीद करता हूँ कि सेकी का सिंबल अ, बेहतरीन रूप से आपने अनुभव किया होगा और अपने और ब्रह्मांड के बीच के फासले को भी खत्म किया होगा और पहचाना होगा अपनी इनर से कि लेवल 2 सिर्फ लेवल 2 नहीं है, लेवल 2 का मतलब सोल को अपग्रेड करना है, अपनी सोल को अपलिफ्ट करना है यूनिवर्स के साथ एंड सोल के लेवल पे खुद को पावरफुल महसूस करना। तो उम्मीद करता हूँ कि जर्नी आप लोगों की बहुत अच्छी रही होगी और आप काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हैं जो इतनी रात तक आप लोग जागे और आप लोगों ने अटेन्मेंट के प्रोसेस को अटेंड किया, अपना कीमती समय दिया। तो सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। सवाल-जवाब नहीं करेंगे, बट ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज आपके लिए रात नहीं होने वाली है। आज से आपके लिए रात का मतलब बदल जाएगा। 5 मिनट के बाद आपके लिए जीवन की एक नई सुबह होगी। अब आप जिस यात्रा पे चल पड़े हैं, यहाँ पे आपके अनुभव आपके भीतर से ही अलग होंगे। तो सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। आप सभी आदरणीय सदस्यों को रेकी लेवल 2 कंप्लीट करने की बहुत-बहुत बधाई और रेकी लेवल 2 इतनी शिद्दत के साथ कंप्लीट करने के लिए और ज़्यादा बधाई और आप इस जर्नी में हमेशा कामयाब हों, सक्सेस हों, खुशियाँ बाँटें, अच्छी विचारधारा को बाँटें, प्रकृति के साथ अपने संबंध को जिएँ और यूनिवर्स के साथ खुद को यूनिवर्सल होके जिएँ, ऐसी हमारी ईश्वर से आपके लिए कामना है। ईश्वर आपको मान-सम्मान, सुख-समृद्धि, धन-दौलत, ऐश्वर्य, अच्छी सेहत, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करे। ऐसी हमारे ईश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना है। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी आदरणीय सदस्यों से विनती करना चाहूँगा कि वीडियो 2 पार्ट में आएगी। एक पार्ट में डाल चुका हूँ वीडियो का और सेकंड पार्ट अभी हम अपलोड कर देंगे। तो जिसको भी री-प्रैक्टिस करनी हो आदरणीय सदस्य को या आपको फॉरवर्ड करनी हो किसी को भी वीडियो, तो आप दोनों पार्ट की वीडियोज़ को फॉरवर्ड कीजिएगा। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मंडे को मिलते हैं। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें एंड अपने अनुभव यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।